हेलो एवरीवन। आज हम एक वेन डायग्राम देख रहे हैं। इसको आप वेन आरेख भी कहते हैं, जिसे आप वेन आरेख कहते हैं। अरे यहाँ पर देखिए, अभी तक हमने जो 11th-12th क्लास के अंदर दो सेट होते थे, ए और बी दो सेट हैं, तब उनके लिए वेन आरेख बनाया है ना। लेकिन यदि दो से ज्यादा यानी कि तीन है, आज हम तीन के लिए पढ़ेंगे है ना, चार के लिए भी होता है ना। तो चार के लिए हम बाद में देखेंगे, पहले तीन के लिए देखिए। यदि आपके पास तीन सेट है ना, तो उनका वेन डायग्राम या वेन आरेख कैसे बनाया जाएगा। देखिए, माना ए, बी तथा सी तीन परिमित समुच्चय हैं, परिमित समुच्चय हैं। तब इसका एक जो कल हमने आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत पढ़ा था ना, उसी का एक यदि फॉर्मूला लिखें तो वो क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस cardinality of A intersection C minus cardinality of B intersection C and plus cardinality of A intersection B intersection C। देखिए, मैं दो के लिए बात कर रहे हैं। यदि दो के लिए बात करें तो देखो, A यूनियन B जो है वो किसके बराबर आता था, cardinality of A प्लस cardinality of B माइनस cardinality of A intersection B। तो देखो यहाँ पे क्या किया जा रहा था, पहले से जो सिंगल सिंगल थे ना, उनका ऐड किया जा रहा था, फिर उसके बाद जो डबल आ रहे थे उनका सब्ट्रैक्ट किया जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पे अपने पास कितने सेट हैं, तीन सेट हैं। तो देखिए, पहले तीनों में सिंगल सिंगल का क्या हुआ है, ऐड हुआ है, फिर उसके बाद डबल जो आए हैं उनका क्या हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है। और उससे जब नेक्स्ट करेंगे तो देखो, पहले प्लस साइन फिर माइनस साइन और उसके बाद दोबारा से कौन सा रिपीट साइन हो जाएगा, प्लस वाला साइन रिपीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम वेन डायग्राम देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी वाला कौन सा पार्ट होता है, ए इंटरसेक्शन सी पार्ट कौन सा होता है, बी इंटरसेक्शन सी कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पार्ट क्या है। ठीक है, और इसमें हम एक इंटरेस्टिंग चीज और पढ़ेंगे है ना। तो देख, वेन डायग्राम बनाते हैं उसमें भी बताएंगे कि किस तरह से करेंगे। देखो, मैं ये सारा हटा रहा हूं, यहां पे देखिए, ये एक यूनिवर्सल सेट बना दिया है, या आप एक सेट बना दिया ए, दूसरा सेट आपने ये बना दिया बी, और एक तीसरा सेट और बना देते हैं। ये जो सेट है ये कौन सा सेट है, सी सेट है। ये देखिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब मेरे को ये जानना है कि कौन सा पार्ट किस नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपके पास ये सेट ए है पूरा, ये आपके पास पूरा सेट बी है। यदि ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट निकालें तो आप जानते हो कि ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट ये आएगा, ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट ये आएगा। ये पूरा का पूरा ए इंटरसेक्शन बी पार्ट है। तो देखिए, ए इंटरसेक्शन बी में क्या है आपके पास, एक तो ये पार्ट है और दूसरा ये पार्ट है। दो पार्ट्स हैं आपके पास, एक ये और एक ये। दूसरी चीज देख रहे हैं, यदि ए इंटरसेक्शन सी का पार्ट देखें तो ए इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट ये है आपके पास, और यदि बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट देखें तो बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट ये है आपके पास। लेकिन आप देख रहे होंगे तीनों ही पार्ट्स में जो ये वाला पार्ट है ये कॉमन आ रहा है। तो जो ये वाला पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि इस पार्ट के अंदर ए के अवयव, बी के अवयव और सी के अवयव, तीनों के अवयव शामिल हैं। तो देखिए, ये वाला जो पार्ट है इसका नाम दे दिया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लेकिन माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज दिस पार्ट, ये वाला जो है वो कौन सा पार्ट है। यहां तक तो देखिए, ये वाला जो कंप्लीट था ये तो ए इंटरसेक्शन बी पार्ट है, लेकिन जो ये वाला पार्ट है ये वाला कौन सा पार्ट है। तो देखिए, क्या कौन सा पार्ट है, इसके अंदर कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ए के एलिमेंट आ रहे हैं, बी के एलिमेंट आ रहे हैं है ना, लेकिन किसके एलिमेंट नहीं आ रहे, सी के एलिमेंट नहीं आ रहे।
तो जो ये वाला पार्ट है ये कौन सा बनेगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। इसको मैं चलो थोड़ा सा और लिख देता हूं यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट या सी डैश। अब ये जो सी डैश है, ये सी डैश क्या दिखाता है आपको, सी डैश आपको दिखाता है यूनियन यानी कि यूनिवर्सल सेट में से किसको हटा दिया गया है, एक सी को हटा दिया गया है, सॉरी यूनिवर्सल सेट में से किसको हटा दिया गया है, सी को हटा दिया गया, यानी कि सी का पूरक किससे डिनोट किया जा रहा है, सी डैश से डिनोट किया जा रहा है। तो देखिए ऐसे ही ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। अब ये वाला जो पार्ट देखेंगे वो कौन सा है, देखो ये ए और सी है, लेकिन क्या वाला कौन सा पार्ट नहीं है इसमें, बी वाला पार्ट नहीं है, तो ये आपके पास आएगा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी डैश। और इसी तरह से आप जब ये वाला पार्ट निकालेंगे, ये वाला पार्ट जो निकालेंगे वो कौन सा है, देखिए बी और सी है इसके अंदर, लेकिन ए नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब एक सबसे मेन चीज जो है, ये जो ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है। आपसे कुछ इस तरह से चीजें पूछी जाएगी कि आपको दो कॉम्बिनेशन या दो चीजों का इंटरसेक्शन लेना है, लेकिन उसमें तीसरी चीज नहीं होनी चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे। यदि वेन डायग्राम बना दिया आपने तो ठीक है, ओवरऑल सारा डाटा दिया हुआ मिलेगा अपने को, है ना। उसके बाद हम वेन डायग्राम की हेल्प से भी आप बता सकते हो कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है। लेकिन यदि विदाउट वेन डायग्राम यानी कि बिना वेन आरेख के यदि बनाए आप क्वेश्चंस को, है ना, तो किस तरह से सॉल्यूशन किया जाएगा, है ना, तो वो चीजें देखेंगे। एक बार थोड़ा सा चीज मोटा मोटा समझ लीजिए क्या होता है। ये वाला जो काम करना है ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखें। ये वाला काम एग्जाम में नहीं करना है, ये सिर्फ अपने को, और ये जो काम आएगा हमारा वो किसमें, फॉर्मूले को याद नहीं किया जाए ताकि ऐसा कुछ काम करना पड़े। तो देखिए कैसे, ये देखो इस ए डैश को लिख लेते हैं हम 1 माइनस ए, और बी इंटरसेक्शन सी को लिख लिया मैंने बी सी। तो देखिए जब 1 का बीसी से गुणा करोगे तो बीसी आ जाएगा, और इसका करोगे से तो क्या आएगा, ए बी सी। ठीक है, तो बीसी को हम लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी, माइनस इसको लिखा जा सकता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आप देखिए जरा ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो देखिए ये रहा ए डैश, ये वाला पार्ट, तो देखिए ये पूरा का पूरा क्या था, बी इंटरसेक्शन सी था, ये रहा बी इंटरसेक्शन सी, और इसमें से क्या हटा दिया है आपने, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ये वाला पार्ट हटा दिया है, तो बच क्या गया है आपके पास, ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बच गया। क्या सभी को क्लियर है ये चीजें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं कि इस तरह के इस वेन डायग्राम के आधार पर कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए एक बार, इसको मैं हटा रहा हूं ये पूरा पोर्शन, है ना, और इस चीज का ध्यान रखेंगे हम। तो देखो किस तरह से बनाए, एक क्वेश्चन है, बुक का एक क्वेश्चन है, कि इंग्लिश के जो विद्यार्थी या इंग्लिश पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, इंग्लिश पढ़ने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कितनी दे रखी है आपको, 900 दे रखी है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि तमिल जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो आपके पास 1200 हैं, और हिंदी पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं आपके पास, 750 है। और क्या डाटा दिए हैं, 450 जो विद्यार्थी है वो अंग्रेजी और तमिल, अंग्रेजी और तमिल दोनों पढ़ने वाले 450 विद्यार्थी हैं। 300 विद्यार्थी अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी ये पढ़ने वाले आपके पास कितने विद्यार्थी हैं, 300 विद्यार्थी, 300 विद्यार्थी। उसके बाद 200 विद्यार्थी तमिल और हिंदी, तमिल और हिंदी पढ़ने वाले आपके पास 200 विद्यार्थी हैं। और कहा गया है कि 150 विद्यार्थी तीनों भाषाओं को जानते हैं, यानी कि एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन ई, यानी कि हिंदी तमिल और इंग्लिश तीनों को जानने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी दे रखी है, 150। अब आपको देखिए पूछा क्या गया है, अब इसका एक क्वेश्चन करा रहे हैं हम
कह रहा है कि अंग्रेजी तथा एक अन्य भाषा तमिल और हिंदी में से केवल एक, परंतु दोनों नहीं। यानी कि एक क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन क्या है जो पूछ रहा है कि एक तो अंग्रेजी पढ़ रहा है या अंग्रेजी जानने वाला विद्यार्थी तथा एक अन्य भाषा तमिल या हिंदी, परंतु दोनों नहीं, अब एक चीज मेरे को बताइए, इसके अंदर कौन कौन से केस पॉसिबल है। देखिए, अंग्रेजी हमेशा उसके पास है, यानी कि अंग्रेजी को हमेशा बोल रहा है। उसके बाद कह रहा है कि अंग्रेजी के अलावा एक अन्य भाषा या तो तमिल है या फिर हिंदी है, दोनों एक साथ नहीं है। तो देखिए इसके लिए क्या पॉसिबल केस हो सकते हैं। देखिए, अंग्रेजी तो बोल रहा है, इंग्लिश हो गया, एक अन्य भाषा तमिल मान लीजिए कि इसके साथ तमिल को शामिल कर लिया गया, लेकिन जब तमिल शामिल हो गया है तो हिंदी को नहीं लेना है। तो हिंदी नहीं लेना है तो उसके लिए हमने क्या यूज कर लिया, एच डैश यूज कर लिया। ठीक है, तो एक केस ये बन गया। दूसरा केस क्या बन गया, आपकी बार तमिल को हटा देते हैं और हिंदी को इसमें यूज कर लेते हैं। तो देखिए, इंग्लिश तो लेना ही है आपको, फिर तमिल को हटा देना है और किसको लेना है, हिंदी को लेना है। तो देखिए आपके पास जो सेट बनेंगे वो किस तरह से बनेगा। देखिए, ई इंटरसेक्शन टी को ईटी लिख दिया, एच डैश को 1 माइनस एच लिख दिया, ये प्लस इसको क्या लिख दिया आपने, देखो ये ई और एच है तो इनको एक साथ लिख लेते हैं, ये ई एच हो गया और इसके लिए 1 माइनस टी लिख दिया। तो देखो यहाँ पे निकालते हैं तो ये आ गया आपके पास ई टी, और इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ई टी एच हो जाएगा। इसका इससे करोगे तो ई एच हो जाएगा, और इसका इससे करोगे तो ई एच टी हो जाएगा। यहां से निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाता है, ए टी प्लस ई एच, ए टी प्लस ई एच माइनस 2 गुणा ई टी एच या ई एच टी। ठीक है, तो यहाँ पे ई टी को लिख सकते हो आप ए इंटरसेक्शन टी, अवयवों की संख्या निकाल रहे हो तो ये प्लस क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन एच और माइनस 2 गुणा ए इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन टी। ठीक है, तो आप निकाल लो ए इंटरसेक्शन टी, ए इंटरसेक्शन टी में कितने 450, ई और एच में कितने हैं 300 हैं, माइनस 2 गुणा ए इंटरसेक्शन, तो देखिए ए इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन टी क्या है आपके पास 150 है, तो 2 गुणा 150। तो देखो यहाँ पे कितना आ गया, देखो ये 300 हो जाएंगे, 300 से 300 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास जो आंसर आया वो कितना आ गया 450। क्या सभी को क्लियर? अब देखिए, हमें जो ये पॉसिबल केस है, ये वाला जो काम है हमें वो रफ में करना है, ये एग्जाम में नहीं करना है। इस चीज का ध्यान रखें कि जो ये वाला काम है उसको एग्जाम में नहीं करना है। एग्जाम में जो आपको करना है वो कहां से करना है, आपको एग्जाम में यहां से स्टार्ट करना है। लेकिन जब आप ये क्वेश्चन कर रहे हो तो यहाँ पे या तो इन फॉर्मूलों को याद करो, या तो ये फॉर्मूले याद हो आपके पास तब पॉसिबल हो, या फिर आप क्या करो कि कुछ भी नहीं करें, आप सिर्फ इतना देख लें कि ये जो लैंग्वेज है वो क्या कह रही है ना, और उसके बाद फॉर्मूला खुद जनरेट करें। तो खुद फॉर्मूला जब जनरेट करोगे तो आपके पास ये 2 पॉसिबल केस बनते हैं, इनको जब सोल्व करते हो तो आपके पास ये फॉर्मूला बन करके आ जाता है। ए इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन टी है ये। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा 450। तो ये चीजें समझ में आ गई। ओके, थैंक यू वेरी मच।